हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्लैक सोल सीयू को एक बुक दे देता है, जिसके बाद वो दोनों लेकर आ जाते हैं और यही हमें पता चलता है कि नियान जॉन ने मिस्टर वॉन को मार दिया है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलिए इसके आगे के एपिसोड को देखते हैं। और हम एपिसोड के स्टार्टिंग में ही सीयू को देखते हैं, जो कि अपनी बुक को लेकर आ जाता है और उस रिवॉर्ड को भी, और वहीं वो उस बुक को सोल पावर को एक्सप्लोर करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है। अब रूबी उसे ग्रीट करती हुई कहती है कि मास्टर, मुझे पता चल गया, मेरी बेहोशी होने का कारण मिस्टर ली ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन इसमें भी मेरी गलती है, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, और आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सीयू तो कहीं और ही बिजी रहता है, वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम अब यहाँ से चली जाओ। जिस पर रूबी यहाँ से जा ही रही होती है, तभी सीयू उस पर थंडर सोल नाम के एक ड्रैगन पावर का यूज करता है और रूबी उसे सहन नहीं कर पाती और रूबी बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सीयू आकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम इसकी प्रैक्टिस करो, इससे तुम स्ट्रांग हो जाओगी। ऐसा कहने के बाद वो उसका धन्यवाद करते वहाँ से चली जाती है, जिस पर हम देखते हैं कि ब्लैक सोल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वो डांटने लगता है कि तुम तो बिल्कुल पागल नहीं हो गए, तुमने थंडर शेयर नाम की मार्शल आर्ट को एक ऐसे ही लड़की को देकर वेस्ट क्यों कर दिया। जिस पर सीयू कहता है कि वो भी मेरी तरह एक अनाथ है, वो भी मेरे साथ बचपन से ही है, और ये 1000 थंडर सेल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मेरे लिए मायने रखता है उसकी सुरक्षा। जिस पर उसकी ब्लैक सोल कहती है कि आजकल तो तुम बहुत ज़्यादा दानवीर हो गए हो, क्या तुम अपना, वो तो अनाथ है, तुम अपना घर ही क्यों नहीं उसे दे देते। जिस पर सीयू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा दे भी सकता हूँ। और वहीं सीयू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो ब्लैक सोल को मारने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन उसकी ब्लैक सोल वहाँ से नहीं जाती और वहीं सीयू अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। जिस पर उसकी ब्लैक सोल कहती है कि तुम इतने दिन से कल्टीवेशन कर रहे हो, लेकिन तुम अभी तक बॉडी कॉर्न के 7वें लेवल पर नहीं गए हो। जिस पर सीयू उसकी बातों को नहीं सुनता और अपना कल्टीवेशन जारी रखता है। और वहीं हम देखते हैं कि सीयू एक ऐसा कल्टीवेशन कर रहा होता है जिसमें ना कोई अंदर आ सकता था ना ही कोई बाहर। और वहीं उसकी ब्लैक सोल सोच रही थी कि बॉडी कॉर्न के 7वें लेवल पर होने के लिए उसके पहले बोन मैरो के 7वें लेवल पर होना होगा। और वहीं उसकी ब्लैक सोल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होकर कह रही थी कि सीयू ने काफ़ी पहले ही से वो बोन मैरो के 6वें लेवल पर पहुंच गए और वो 7वें पर भी जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी ब्लैक सोल उसके अंदर जाने की कोशिश करती तो वो पावर उसे बाहर फेंक देती, जिसे देखकर ब्लैक सोल काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि वाह, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा, सीयू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और वहीं हम देखते हैं कि सीयू अपनी कल्टीवेशन को खत्म कर लेता है। अब वो बॉडी कॉर्न के 6वें लेवल से सीधे 8वें लेवल पर चला गया था और वो अपनी इनर पावर को भी अनलॉक कर लेता है, जिसे देखकर उसकी ब्लैक सोल और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ गए थे और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उसे कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है। जिस पर उसकी ब्लैक सोल कहती है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं सीयू। जिस पर सीयू अपनी सोल पावर का यूज करके उसे पता लगाने की कोशिश करता है, जिस पर उसे पता लगता है कि कुछ गार्ड्स उसका पीछा करें और उसके घर को वो अपना बनाना चाहते हैं। और वहीं हम अपने अगले सीन में देखते हैं कि सीयू अपने पैलेस में होता है, तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और वहीं वहाँ पर रूबी आ जाती है। अब वो उसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रही थी, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम ली फैन होता है। अब वो सीयू से कहता है कि कुछ लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनका जुगाड़ लगा दिया और वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तभी रूबी उसे पहचान लेती है कि ये तो वही बंदा है जिसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। और हम देखते हैं कि ली फैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो रूबी पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीयू उसके पंच को पकड़ लेता है। अब वो उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीयू वहाँ पर सभी C5 को बुलाता है और कहता है कि प्लम विलेज पर काफ़ी ज़्यादा लूट मार और रोब अटैक हो रहे हैं, तो तुम वहाँ पर जाओ, उन सभी को ठीक करो और तुम उस प्लम विलेज को डिस्ट्रॉय कर दो। जिस पर वो सभी उसका रिग्रेट करते हुए कहती है, जी मास्टर, हम जाकर वहाँ पर सब ठीक कर दें। और ऐसा कहते ही वहाँ से वो लोग चली जाती हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा ली फैन सोया नहीं था, यानी कि वो बेहोश नहीं हुआ था, वो सीक्रेटली सबकी बातें सुन रहा था और वो सोचता है कि हम जिस बंदे को इतना नाकार और बेकार समझ रहे थे, एक्चुअली वो तो एक सीक्रेट मिशन कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीयू उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी नींद खुल जाती है और वो सीयू को अपने बगल में देखता है। जिस पर सीयू उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें किसने भेजा है। लेकिन जी फैन उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होता है। फिर वो उसे एक पंच मारने वाला था, लेकिन सीयू उसके पंच को आसानी से डोज कर लेता है, क्योंकि वो बॉडी कॉर्न के 8वें लेवल पर चला गया था और वहीं ली फैन उसके 7वें लेवल पर था, इसलिए
उसका वार काम नहीं कर रहा था, जिस पर अब वो उसे अपनी पंच में ही सारी एनर्जी को डालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीयू उसे एक लात मारकर पीछे फेंक देता है। और वहीं हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी लो हो रही थी, और वहीं उसकी ब्लैक सोल उसे बताती है कि ये क्या हो रहा है सीयू, इसके पास तो ये इतने कमज़ोर था, इतना ज़्यादा ताकतवर है, जिस पर हमें पता चलता है कि इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। और दोस्तों ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी जल्दी डाल दूंगी। दोस्तों कीप सपोर्टिंग मी, आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमें इम्प्रूव करती है ऐसे। पर आपने इसके पहले हमारे पिछले वीडियोस को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। तब तक के लिए पीस आउट, टाटा।